जनपद संबल में निराश्रित गौवंश को गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाने का अभियान संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों को जोड़कर इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें 6 विभाग पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास और राजस्व, पुलिस विभाग और पशुधन विभाग। आज इन 6 विभाग से संबंधित बैठक थी। चरागाहों को मुक्त कराना, उन पर चारा बुवाना, इसमें एडीएम और डीएम ने जो भी यहाँ पर भी मुक्त कराया गया है। चरागाहों में चारा भी बुवाने का काम किया है। दूसरा प्रयास है, आज कड़ाई भी की गई है। 31 दिसंबर के बाद 2024 में निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर की गलियों में दिखाई न दे। और यदि ऐसा निराश्रित गौवंश सड़कों पर, खेतों में या कहीं और दिखाई देगा तो इसे सीधे पकड़कर हम काजी हाउस भेजेंगे, हमारे अधिकारी लोग, और काजी हाउस में इनके एयर टैगिंग होगी। और कोई भी टैग निकाल देता है काम से तो गांव से ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, गांव के प्रधान, चौकीदार, लेखपाल इसकी सूचना देंगे। फिर उसी पशुपालक से जिसके पशु ने नुकसान किया है, गाय ने नुकसान किया है या बैल ने नुकसान किया है, नंदी ने नुकसान किया है, तो उस नुकसान की भरपाई उसी पशुपालक से होगी जिसके पशु ने वो नुकसान किया। और काजी हाउस का पैसा भी उसी से वसूला जाएगा। आवश्यक हुआ तो पशु क्रूरता अधिनियम में भी कार्रवाई की जा सकती है। हमने पूरा प्रयास किया है, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। पशुपालक देसी गाय को इसलिए छोड़ने का काम करता है कि गाय दूध कम देती है, तो इसमें हमने नस्ल सुधार का काम किया है। देसी गाय में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इनका सेवन हम फ्री दे रहे हैं। और जब ये गाय बछिया होगी, वो गाय बनेगी, तो 10 लीटर और 12 लीटर दूध देगी। हम देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम कर रहे हैं। संबल में ये व्यवस्था है। गोनाल बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना, गोबर से पेंट बनाना, गौकास्ट बनाना आदि आदि। यहाँ इंडियन ऑयल कंपनी ने भी सीबीजी बनाने का आश्वासन दिया है। भूमि भी जिलाधिकारी ने उन्हें दे दी है। तो इस तरीके से इस जिले में भी बहुत अच्छे काम करें, क्योंकि पानी की बहुत आवश्यकता है। ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, स्थानीय नदियां समाप्त हो रही हैं। जनपद संबल का विकास अच्छा हो, इसके लिए खेती भी अच्छी हो। खेती में पहले राजतंत्र में वही राजा अच्छा माना जाता था जिसकी सिंचाई के साधन होते थे। प्रजातंत्र में भी वही जिला, वही प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पानी का अभाव नहीं है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश देश में संपन्न प्रदेश है। संबल में भी पानी का अभाव नहीं है, लेकिन हमारी कुछ परिस्थितिजन्य स्थितियों के कारण से आदमी ही पानी का दुश्मन होता जा रहा है। हम स्थानीय नदियों को सुखाए दे रहे हैं, उन पर खेती करना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ जिलाधिकारी बरेली संबल ने अपने समाज के सहयोग से सोत नदी का जीर्णोद्धार किया है। अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ स्मार्ट क्लास, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। यहाँ संबल में भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो,
तो स्मार्ट क्लास के साथ एस्ट्रोनॉमी लैब का भी इन्होंने निर्माण किया है। MNCU का भी प्रयास किया है। एक जनपद एक उत्पाद में भी यहाँ संबल में खेती में यहाँ मेंथा है, आलू है, गन्ना है, तीनों चीनी मिलें यहाँ चालू हो गई हैं। जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, इन्होंने सभी चीनी मिलों को कहा है, हमने भी कहा है कि किसान का समय से भुगतान करने का काम करें। तो और इस तरीके से यहाँ कानून की व्यवस्था में पुलिस का भी ठीक से काम हो। हमारी पुलिस ने यहाँ साइबर अपराध रोकने के लिए कुछ कंट्रोल रूम ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस कल्याण का भी काम, क्योंकि अभी तक तो ये माना जाता है पुलिस कुछ काम कल्याण का करती नहीं है, डंडा ही चलाती है, तो ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम को हम कैसे रोकें? कानून की व्यवस्था की, क्योंकि मेरा सीधा मानना है यदि व्यक्ति सुरक्षित है तो वो अपना विकास कर लेगा, और सुरक्षित नहीं है तो फिर विकास नहीं कर पाएगा। तो हमारे यहाँ विकास की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर है और सुरक्षा की जिम्मेदारी SP संबल पर है। तो दोनों मेरे अधिकारी ठीक से अपने अधिकारियों की टीम बनाकर काम करने का काम कर रहे हैं। तो जनपद संबल विकास और सुरक्षा में अव्वल आवे, इसकी हमने समीक्षा भी की है। और निराश्रित गौवंश 31 दिसंबर तक कहीं सड़कों पर खेतों में ना जाए, इसकी सिस्टम बनाकर समीक्षा की है।